राधे राधे। जय श्री कृष्णा। पूजा पाठ करते समय ना करें ये गलतियाँ। आपने बहुत से लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि हम बहुत पूजा पाठ करते हैं लेकिन उसका पूर्ण फल हमें नहीं मिलता है। असल में जाने अनजाने में कुछ लोग पूजा के दौरान कई तरह की गलतियाँ कर बैठते हैं। इसकी वजह से उन्हें पूजा का फल मिल नहीं पाता और पूजा अधूरी रह जाती है। ऐसे में अगर आप गलत विधियों और नियमों के साथ पूजा करते हैं तो इसका विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। आइए जान लेते हैं हमें पूजा कैसे करनी चाहिए, किस नियम के साथ करनी चाहिए। किसी भी देवी या देवता की पूजा करने से पहले स्नान किया जाता है। स्नान के पश्चात शांत मन से भगवान के सामने आसन पर बैठा जाता है। पूजा कभी भी खड़े होकर नहीं करनी चाहिए और ना ही खाली फर्श पर बैठकर पूजा करनी चाहिए। कुछ लोग पूजा करते समय जमीन पर ही बैठ जाते हैं, जो बिल्कुल गलत है। जिस तरह से आपने भगवान को बैठने के लिए आसन दिया है, ठीक उसी प्रकार स्वयं भी आसन पर ही बैठें। शास्त्रों में कंबल और कुश के आसन को पूजा के लिए शुभ माना जाता है। इस बात का भी ध्यान रखें कि पूजा का स्थान घर के फर्श से थोड़ा ऊपर होना चाहिए, क्योंकि भगवान अतुल्य और श्रेष्ठ हैं, इसीलिए आप अपनी बराबरी में उनकी पूजा ना करें। पूजा के लिए भगवान को किसी चौकी में या फिर फर्श से उच्च स्थान पर स्थापित करें। इसके अलावा पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियों को कभी भी दीवार से सटाकर नहीं रखना चाहिए। पूजा करते समय आपका मुंह उत्तर या फिर पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। घर या किसी भी मंदिर में पूजा संपन्न करने के बाद भगवान से अपनी भूल के लिए उनसे क्षमा याचना जरूर करें। इससे परमात्मा आपके द्वारा जाने अनजाने में की गई गलती को क्षमा करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। पूजा घर हमेशा घर के ईशान कोण में ही होना चाहिए। पूजा घर में किसी एक देवी देवता की मूर्ति एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। घर के मंदिर में किसी भी भगवान की मूर्ति 9 इंच या 22 सेंटीमीटर से छोटी होनी चाहिए। इससे बड़ी प्रतिमा घर में रखना शुभ नहीं माना जाता। बड़ी प्रतिमा को मंदिर में रखा जाता है। अपने बेडरूम में कभी भी पूजा घर स्थापित ना करें और रात्रि के समय अपने पूजा घर को पर्दे से ढककर रखें और पूजा घर में काम में आने वाली सभी चीज़ें जैसे शंख, घंटी, प्रसाद के बर्तन, दीपक, शिवलिंग, जनेऊ और भगवान शालिग्राम को साफ सुथरे कपड़े के ऊपर रखना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर हर रोज पूजा पाठ करने के बाद भी आपको उचित फल नहीं मिल सकता है। शास्त्रों में उल्लेख है कि घर या मंदिर कहीं पर भी यदि आप सूर्यास्त के बाद रात के समय पूजा करते हैं तो इस समय ना तो शंख और घंटी नहीं बजानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद देवी देवता शयन के लिए चले जाते हैं और ऐसे में जगाना सही नहीं माना जाता है। इसीलिए इस बात का सदैव ध्यान रखें कि सूर्यास्त के बाद घंटी और शंख बिल्कुल ना बजे। अक्सर लोग पूजा करते समय सिर्फ धूप जलाते हैं, लेकिन यह गलत है। किसी भी देवी देवता की पूजा करने से पहले दीपक जलाना अनिवार्य माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि दीपक भगवान के प्रति हमारी भक्तिभाव, हमारे द्वारा चढ़ाया गया प्रसाद, धूप और अन्य कार्यों को संपन्न करता है और साक्षी होता है। अगर आप पूजा करने से पहले दीपक नहीं जलाते हैं तो भगवान तक आपकी प्रार्थना कभी नहीं पहुंचती है। आजकल ज़्यादातर घरों में अगरबत्ती का इस्तेमाल किया जाता है, परंतु कभी भी पूजा करते वक्त अगरबत्ती का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगरबत्ती में बाँस की डंडी का इस्तेमाल किया जाता है। हिंदू शास्त्र में पूजा में बाँस का इस्तेमाल वर्जित माना जाता है, इसीलिए हमेशा पूजा में दीपक का इस्तेमाल करना चाहिए। अपने मंदिर या पूजा घर में कभी भी नग्न मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। देवताओं को वस्त्र सिलकर पहनाएं। आजकल बाजार में भी देवी देवता के वस्त्र उपलब्ध हैं, आप चाहें तो बाजार से ले सकते हैं। हमेशा शुद्धता को ध्यान में रखते हुए ही वस्त्र धारण करवाना चाहिए। सूर्यदेव, गणेश जी या माँ दुर्गा, भगवान शिव और भगवान विष्णु या पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जाती है। प्रतिदिन पूजन करते समय इन 5 देवों का ध्यान अवश्य करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। आप चाहे किसी भी देवी देवता का पूजन कर रहे हों, लेकिन सर्वप्रथम हमेशा भगवान गणेश की ही प्रणाम किया जाता है किसी भी पूजा से पहले। पूजा या हवन या भी किसी भी कार्य को शुरुआत में भगवान गणेश को प्रणाम करके ही की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान गणेश को प्रणाम किए बिना पूजा करने से उसके फल की प्राप्ति नहीं होती है। बिना सिर ढके पूजा नहीं करनी चाहिए। मान्यता है कि
बिना सिर ढके पूजा करने से उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता है। पूजा के दौरान सर ढकना भगवान के प्रति श्रद्धा भाव को दर्शाता है। पूजा के दौरान सिर ढकने का धार्मिक कारणों के साथ वैज्ञानिक कारण भी बताए गए हैं। इसीलिए स्त्रियों हो या पुरुषों, पूजा के दौरान सिर ढकना जरूरी होता है। कभी भी भगवान को एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। हमेशा पूरी तरह सिर झुकाकर दोनों हाथों से प्रणाम करना चाहिए। जब भी आप पूजा करने किसी मंदिर में जाते हैं तो आपको मंदिर में मिले हुए प्रसाद को मंदिर में ही खाना चाहिए। आप चाहें तो बाकी हिस्सा घर ले जाने के लिए रख सकते हैं। यह ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा का प्रतीक है। आप जब भी मंदिर जाएं तो प्रसाद को वहीं ग्रहण करके आएं और बाकी प्रसाद अपने घर पर लेकर आना चाहिए। प्रति आपकी श्रद्धा का प्रतीक है। आप जब भी मंदिर जाते हैं तो आपको एक बार घंटा बजाकर ना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि घंटा बजाने से आपका संदेश सीधा ईश्वर तक पहुंचता है। घर में पूजा करने के बाद शंख या घंटी बजाना महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वह रोगी होते हैं। नहाने से पहले ही भगवान को चढ़ाने के फूल को तोड़ लेना चाहिए। नहाने के बाद फूल तोड़ने पर फूल स्वयं को चढ़ाया हुआ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि पूजा पाठ करते समय किसी भी समय दीपक, शंख, भगवान की मूर्ति या तस्वीर, सोने के आभूषण और शालीग्राम को कभी भी सीधे जमीन या फर्श पर नहीं रखना चाहिए। घर या मंदिर में पूजा के समय भगवान की आरती करते वक्त भगवान विष्णु के सामने 12 बार, सूर्य देव के सामने 7 बार, देवी दुर्गा के सामने 9 बार, शंकर भगवान के सामने 11 बार, गणेश जी के सामने 4 बार आरती घूमनी चाहिए। इससे पूजा पाठ का सकारात्मक फल मिलता है। आपको किसी भी मंत्र का जाप करने के पश्चात आसन के नीचे की भूमि को स्पर्श कर नेत्रों में लगानी चाहिए। इससे आपको जप के पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अगर आप किसी खास प्रयोजन के लिए कोई पूजा अनुष्ठान करते हैं तो उसमें लिए गए संकल्प को पूरा करने में ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। अगर आपने कहीं किसी को दान करने का संकल्प लिया है तो उसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पूरा कर देना चाहिए। संकल्प को पूरा करने में देरी से पूजा अनुष्ठान का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। किसी को भी कोई वस्तु दान दक्षिणा हमेशा दाहिने हाथ से ही करनी चाहिए। एकादशी, अमावस्या, कृष्ण चतुर्थी, पूर्णिमा व्रत तथा श्राद्ध के दिन बाल और दाढ़ी नहीं बनवानी चाहिए। जिन लोगों को यज्ञोपवीत संस्कार हो चुका है उन्हें बिना जनेऊ पहने पूजा पाठ या किसी भी तरह का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना जनेऊ धारण किए जो भी धार्मिक कार्य किया जाता है वह निष्फल हो जाता है। सभी हिंदू घरों में पूजा पाठ या अन्य धार्मिक कार्यों में इस्तेमाल करने के लिए गंगाजल रखा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, प्लास्टिक की बोतल में या किसी अपवित्र धातु के बर्तन में जैसे एल्युमिनियम और लोहे के बड़े बर्तन में गंगाजल नहीं रखना चाहिए। गंगाजल तांबे के बर्तन में रखना शुभ माना जाता है। अगर आप पूजा करने के लिए मंदिर जा रहे हैं तो आपको हमेशा घर से लोटे में जल ले जाना चाहिए। कभी भी मंदिर में रखे जल से ईश्वर का जलाभिषेक नहीं करना चाहिए। जब भी आप जल चढ़ाकर मंदिर से वापस आए तब आपको ध्यान देना चाहिए कि जल का लोटा कभी भी खाली घर वापस ना लाएं। यदि आप जल भरकर मंदिर से वापस लौट आते हैं तो इससे शुभ फल प्राप्ति होती है और माता लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहती है। हर रोज लक्ष्मी स्तोत्र या कनकधारा स्रोत का पाठ अवश्य करना चाहिए। यह धन प्राप्ति और धन संचय करने में विशेष फलदायी माना जाता है। यह एक चमत्कारिक स्रोत है जिसके पाठ से माता लक्ष्मी की आप पर कृपा बनी रहती है। इस स्रोत की खासियत है कि यह भी विशेष माला या पूजा पाठ की मांग नहीं करता है। पूजा अर्चना करने के बाद आप इनका पाठ कर सकते हैं। इसका पाठ करने से आपकी उन्नति होगी और धन की बचत भी होगी। वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत से लोगों में आदत होती है कि खाना खाते समय पढ़ाई या काम की चीज़ें करते हैं। यह बहुत अशुभ माना जाता है। यह आपके धन के साथ साथ कई चीज़ों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। खाना खाते ही पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। अगर आप खाते समय पढ़ाई या फिर काम करते हैं तो इसका असर आपकी पाचन शक्ति पर भी पड़ता है। इससे स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं बननी शुरू हो जाती हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें महादेव।